हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब हम करेंगे हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब हम करेंगे सीवीपी एनालिसिस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट कि हम मल्टी प्रोडक्ट का सीवीपी एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हम सिंगल प्रोडक्ट का कर सकते हैं व्हेन आर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट और जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम बेच रहे हैं। ठीक है, और हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स का भी ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं कब? व्हेन वी हैव अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स यानी कि हम कितने प्रपोर्शन में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो अगर प्रोडक्ट ए 5 यूनिट्स बिक रही हैं तो उसके साथ प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट्स बिक रही हैं, दैट इज आर सेल्स मिक्स, राइट। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, यानी कि ब्रेक इवन निकालना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, या वो कितनी यूनिट्स बेचनी चाहिए इन टोटल इंक्लूडिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? फिक्स कॉस्ट। न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज होगा। वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखते हैं हम वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेट्स सी, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, लेट्स से यू हैव टू प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ठीक है, प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन है लेट्स से $5, प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन है $10। ओके, अब लेट्स से एक सेल्स मिक्स में आप 2 यूनिट्स ऑफ ए बेच रहे हो और लेट्स से 3 यूनिट्स ऑफ बी बेच रहे हो। ठीक है, कि एक साथ आप प्रोडक्ट ए की 2 यूनिट्स बेच रहे हो और प्रोडक्ट बी की 3 यूनिट्स बेच रहे हो। इसका मतलब हम इसी प्रपोर्शन में अपनी सारी सेल करेंगे कि अगर एक टाइम पे हमारे प्रोडक्ट ए की 2 यूनिट्स बिकती हैं तो साथ की साथ प्रोडक्ट बी की भी 3 यूनिट्स बिकती हैं। दैट इज आर सेल्स मिक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन सेल्स मिक्स। एक सेल्स मिक्स का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। दैट वुड बी आपके प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी इंटू प्रोडक्ट ए का टोटल कंट्रीब्यूशन। दो क्वांटिटी बिक रही हैं और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 5। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बी इंटू कंट्रीब्यूशन। ये आपका कंट्रीब्यूशन हुआ फॉर वन सेल्स मिक्स। कंट्रीब्यूशन फॉर अ सेल्स मिक्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन होगा टोटल कंट्रीब्यूशन इन सेल्स मिक्स डिवाइडेड बाय सेल्स मिक्स में आप कितने प्रोडक्ट्स टोटल बेच रहे हो। तो हम कितने बेच रहे हैं? 2 + 3 5। ये हुआ आपका वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन अ सेल्स मिक्स, की एक सेल्स मिक्स में कितना हमारा एवरेज कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट का। ठीक है, तो ये होगी हमारी एवरेज वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन सेल्स मिक्स, कि आपके टोटल सेल्स मिक्स में कि आप दो प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, दोनों में से हमने क्या किया? दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाला। फिर हमने एक पूरे सेल्स मिक्स का कंट्रीब्यूशन निकाला कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी एक सेल्स मिक्स में कितना टोटल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया एक सेल्स मिक्स में जितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। ठीक है, अब हमें अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप लोगे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट एंड उसको डिवाइड करोगे इस वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन अ सेल्स मिक्स से। ठीक है, लिख देते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स। तो हमें आंसर किसमें मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमें बेचनी चाहिए इन अ सेल्स मिक्स। एक सेल्स मिक्स दोनों की यूनिट्स मिला के, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की यूनिट्स मिला के कितनी यूनिट्स आपको बेचनी चाहिए जिससे आप ब्रेक इवन अचीव कर लोगे। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है।
सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है, सेकेंड मेथड थोड़ा इजी है इससे। लेट्स सी सेकेंड मेथड में हम कैसे निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड मेथड में आप क्या करोगे, न्यूमरेटर मेरा सेम रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप अगेन अपनी फिक्स्ड कॉस्ट लोगे, लेकिन उसको डिवाइड करोगे टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स से। एक सेल्स मिक्स में जितना कंट्रीब्यूशन है उससे। अब आंसर पता है किस में आएगा, उसमें हमारा कि हमें कितने सेल्स मिक्स बेचने चाहिए, कि हमें कितने सेल्स मिक्स बेचने चाहिए ताकि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ सकें। अब एक सेल्स मिक्स में हम 2 प्रोडक्ट ए और 3 प्रोडक्ट बी बेच रहे हैं, राइट। तो सेल्स मिक्स आ जाएगा कि नंबर ऑफ सेल्स मिक्स इतना होना चाहिए, उसके बाद हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहीं से देखते हैं। मान लो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है लेट्स से 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं इन बोथ दी सिनेरियोज। पहले सिनेरियो में कैसे निकालोगे आप फिक्स्ड कॉस्ट, पहले सिनेरियो में कैसे निकालेंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन सेल्स मिक्स, ठीक है। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें 1250 टोटल यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी इतनी बेचेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पर अचीव हो जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट आते हैं कि अब इसमें हमें क्या मिलेगा सेकंड मेथड में, कि हमें कितने मिक्स बेचने चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स नहीं, कितने यूनिट्स नहीं, कितने मिक्स बेचने चाहिए। एक मिक्स में आप 2 प्रोडक्ट ए के बेच रहे हो और 3 प्रोडक्ट बी के बेच रहे हो। लेट्स सी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन है सेल्स मिक्स। तो वो कह रहे हैं हमको 250 सेल्स मिक्स बेचना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी हियर 1 सेल्स मिक्स equals to 2 product A and 3 product B। तो 250 सेल्स मिक्स में कितने होंगे, 250 सेल्स मिक्स will be 250 into 2 for product A and 250 into 3 for product B। टोटल में यहाँ पर भी आपका आंसर 1250 ही आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे बाइफर्केशन मिल गई कि हम प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट्स बेचेंगे और प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट्स बेचेंगे, ठीक है। इट्स ईजियर टू फाइंड आउट कि आप प्रोडक्ट्स ए की कितनी यूनिट्स बेचोगे और प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट्स बेचोगे इन दैट मेथड। ऑब्वियसली हम इसको यहाँ पर भी बाइफर्केट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आवर सेल्स मिक्स। वो कैसे करेंगे, टोटल यूनिट्स आपकी 125 है, 1250 है, राइट। टोटल ब्रेक इवन यूनिट्स हैं आपकी 1250। डिवाइड कैसे करेंगे प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट ए के लिए टोटल यूनिट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इन अ सेल्स मिक्स 5 मल्टीप्लाइड विद द proportion ऑफ प्रोडक्ट ए इंटू 2, ठीक है। सेम मेथड अप्लाई फॉर नेक्स्ट वन आंसर, ये हो गया प्रोडक्ट बी के लिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि हम रेवेन्यू, ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे निकालेंगे। ब्रेक इवन रेवेन्यू इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ठीक है। हम देखते हैं कि वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो होगी हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन per sales mix divided by total revenue in a
सेल्स मिक्स। ओके, यहाँ हम एक सेल्स मिक्स का देख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके न्यूमरेटर में आप टोटल कंट्रीब्यूशन पूरा ले रहे हो, टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द होल प्रोडक्शन सारी यूनिट्स के लिए, टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू फॉर ऑल यूनिट्स, कुछ भी लोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, इन रेवेन्यू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर सेल्स मिक्स और total contribution for all the units divided by total revenue for all the units, ठीक है। now let's do activity illustration 1। illustration 1 में ये लोग कह रहे हैं हमें that suppose that PL produces and sells two products। हमारे पास दो products हैं, one product is M, ठीक है, जिसका selling price है 7, वेरिएबल कॉस्ट है 2.94, ठीक है। फिर आते हैं N पे, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो दूसरा उनका प्रोडक्ट है वो N, जिसका सेलिंग प्राइस है 15 और जिसकी वेरिएबल कॉस्ट है 4.5, ऑलराइट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकालते हैं इनका पहले। कंट्रीब्यूशन विल बी सिंपल, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वो लोग कह रहे हैं द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी 5 यूनिट्स, अब इनका सेल्स मिक्स क्या है, सेल्स मिक्स इज फॉर एवरी 5 यूनिट्स ऑफ M, 5 यूनिट N की सेल हो रही है, 1 यूनिट ऑफ N विल बी सोल्ड, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 36,000, ऑलराइट। हमें क्या बताना है, टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू बताना है, हमें क्या बताना है, टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट हमें पता है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालेंगे, ठीक है। CS रेशियो, ठीक है। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमने क्या बोला था, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स, ठीक है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स। एक सेल्स मिक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, एक सेल्स मिक्स में हम 5 यूनिट M की बेच रहे हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर M इज 4.06, और हम एक यूनिट N की बेच रहे हैं और कंट्रीब्यूशन है 10.5, ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स। नेक्स्ट क्या है आपका, टोटल रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स, ठीक है। तो अगेन एक सेल्स मिक्स में 5 यूनिट M की हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 7, सिमिलरली प्लस एक यूनिट N की है मल्टीप्लाइड विद सेलिंग प्राइस है 15, ये हो गया टोटल रेवेन्यू इन सेल्स मिक्स। अब आते हैं वेटेड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू इन सेल्स मिक्स, ये हो गई आपकी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू, हमें कितना रेवेन्यू अर्न करना चाहिए ताकि हम अपनी कॉस्ट कवर कर पाएँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ये हो गया हमारा आंसर। अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, एक तो ये हो गया, ठीक है। अनदर वे इज, सेकंड मेथड करते हैं कि आप पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालो इन यूनिट्स, ठीक है, एंड फिर उसको मल्टीप्लाई करो उसके सेलिंग प्राइस से। तो पहले हम ब्रेक इवन निकालेंगे इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 1169 सेल्स मिक्स आएगी, हमें 1169 सेल्स मिक्स बेचने हैं। अगर एक सेल्स मिक्स
has 5 units of M and 1 unit of N. ओके 1169 सेल्स मिक्स में हमारे पास 5 यूनिट्स होंगी M की एंड 1169 यूनिट्स होंगी N की, राइट. रेवेन्यू यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है, टोटल रेवेन्यू ये आंसर आ रहा है हमारा यूनिट्स में. ठीक है, ये है आपका आंसर इन डॉलर्स. अब आते हैं टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू पे. ठीक है, प्लस द डिफरेंस हियर इज बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स. यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया था हमारे सेल्स मिक्स को, राइट, इसलिए हमारा ये डिफरेंस आ रहा है. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ. ठीक है, एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4 में इन्होंने हमें बोला है दैट यूनाइटेड ट्रेडिंग सेल्स 3 प्रोडक्ट्स. 3 प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोग, ठीक है, और बेचते भी हैं. फुटबॉल, बेसबॉल एंड रग्बी बॉल्स. ओके, सेलिंग प्राइस इज 7, 6 एंड 9. लिख लेते हैं हम इसको. सेलिंग प्राइस is 7, 6 and 9. Variable cost is 3, 4.5 and 5. Contribution आ गया हमारे पास. Alright, contribution is 4, 1.5 and 4. Sales mix, budgeted sales हमें given है 2000, 4000 and 3000. ये हमारा सेल्स मिक्स है कि जब हम 2000 यूनिट्स फुटबॉल की बेच रहे हैं तो 4000 बेसबॉल की बेच रहे हैं और साथ के साथ 3000 रग्बी बॉल्स की भी बेच रहे हैं. ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारी है 20,000. ठीक है, हमें क्या बताना है, व्हाट इज ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम एंड व्हाट इज ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू. ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम. ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ताकि हमारे पास यूनिट्स में आंसर आ सके, और वेटेड एवरेज टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर अ सेल्स मिक्स. ओके, तो यहाँ पर हमें टोटल यूनिट्स गिवन है कि हम टोटल यूनिट्स कितनी बना रहे हैं और बेच रहे हैं. प्रॉपर सेल्स मिक्स अगर हम निकालेंगे, लेट्स सी, सबसे पहले निकालेंगे वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन for a sales mix divided by total units in a sales mix. वेटेड कंट्रीब्यूशन, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. पहले हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे जितनी भी हमारी सेल्स मिक्स में यूनिट्स है, तो उससे हमारे पास एवरेज आ जाएगा कि एक सेल्स मिक्स में एक यूनिट का एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना है. ठीक है, निकालते हैं यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर सेल्स मिक्स कितना है. देखो, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम 2000 बनाएंगे फुटबॉल. ठीक है, और एक फुटबॉल का कंट्रीब्यूशन है 4. ठीक है, हम बोल रहे हैं 4000 बनाएंगे बेसबॉल और एक बेसबॉल का कंट्रीब्यूशन है 1.5. फिर हम बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे 3000 रग्बी बॉल्स और एक रग्बी बॉल का कंट्रीब्यूशन है 4. ठीक है, ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन. अब वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा,
टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन सेल्स मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इन सेल्स मिक्स। टोटल यूनिट्स कितनी है 2000 प्लस 4000 प्लस 3000। ये हो गया आपका वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम होगी आपकी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो बेसिकली आपको राउंड ऑफ करें तो इसको नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, 6924 यूनिट्स बनानी है और बेचनी चाहिए टू कम एट अ ब्रेक इवन पॉइंट। कितनी यूनिट्स? 6923 यूनिट्स, 24 यूनिट्स सॉरी। ठीक है, अब आते हैं ब्रेक इवन रेवेन्यू पे। ठीक है, ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? पहले तो ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम से हम ये निकालेंगे कि हम कितनी यूनिट्स फॉर अ पर्टिकुलर बॉल, फुटबॉल, बेसबॉल और रग्बी बॉल बनाएंगे ब्रेक इवन के लिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन रेवेन्यू। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम टोटल, इस सारे प्रोडक्ट्स की मिला के हम 6924 यूनिट्स बनाएंगे और बेचेंगे। बाइफर्केटेड फॉर फुटबॉल, बेसबॉल एंड रग्बी बॉल्स। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे, सिंपल बाइफर्केशन करना है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स लेंगे जो हमारी ब्रेक इवन है, डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स इन अ सेल्स मिक्स। कितनी है? 2000, 6000, 9000। 9000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड विद प्रपोर्शन फॉर दैट पर्टिकुलर बॉल। ठीक है, 1539 फुटबॉल्स बनाएंगे। सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। ये आ गई मेरे पास यूनिट्स इन टोटल। तो ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमें इन तीनों के लिए बनानी चाहिए। ठीक है, कैसे निकालिए? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स लिया, डिवाइड किया टोटल सेल्स मिक्स के रेशो से, मल्टीप्लाई किया उस पर्टिकुलर बॉल की रेशो से। ठीक है, टोटल सेल्स मिक्स में जितनी भी यूनिट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कि हम एक सेल्स मिक्स में कितनी यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन से और सेल्स मिक्स, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोपोर्शन से और सेल्स मिक्स। सबके लिए सेम करेंगे। टोटल यूनिट्स ले रहे हैं, डिवाइड करें 9000 से जो हमारी टोटल सेल्स मिक्स है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोपोर्शन से। रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे विद दी रेवेन्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे विद दी सेलिंग प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 7, इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 6 एंड इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 9। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हो गया हमारा, राउंड ऑफ किया अगर हमने तो टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू हो गया आपका 5007। कितना हो गया? 5007। Alright, now let's move forward to the next activity. अब हम आते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बट वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। राइट,
कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स रेशियो में कैसे निकालेंगे, पहले आप कैलकुलेट रेवेन्यू पर मिक्स, सबसे पहले आप रेवेन्यू निकालोगे फॉर वन मिक्स, ठीक है, फिर आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे फॉर वन मिक्स, फिर क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो डिवाइड कर दोगे मल्टीप्लाइड 100 अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट हम, बेस्ड अपॉन आवर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ठीक है। So 36,000 divided by 0.16616 48,442 जो राउंड ऑफ किया, हमने भी पीछे सेम किया था तो हमारे पास भी राउंड ऑफ करके सेम आंसर आया था, राइट। ये हमारी इलस्ट्रेशन 1 को यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, हमने भी किया था तो हमारे पास भी सेम आंसर आया था 58,442, ठीक है। कैलकुलेट रेवेन्यू रेशियो ऑफ सेल्स मिक्स की, अब ये रेवेन्यू में से कितना रेवेन्यू आपके प्रोडक्ट ए के लिए और कितना रेवेन्यू प्रोडक्ट बी के लिए, ठीक है, कितना रेवेन्यू आपका एन के लिए और कितना रेवेन्यू आपका एम के लिए, तो वो हम रेशियो के पेपर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बिटवीन 5:1, ठीक है, कि अगर एक सेल्स मिक्स में आपको $35 एम दे रहा है और $15 एन दे रहा है, क्योंकि एक सेल्स मिक्स में 5 यूनिट एम की हैं और एक यूनिट का प्राइस 7 है, तो 7 × 5 35, एंड सिमिलरली एन की एक यूनिट बिक रही है एक सेल्स मिक्स में और सेलिंग प्राइस है 15, तो इतना रेवेन्यू आपको अर्न हो रहा है पर सेल्स मिक्स फ्रॉम एम एंड एन, है ना। सो दिस शोज दैट 70% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट एम, तो हमारा मोस्टली 70% जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट एम से, क्योंकि टोटल जो मेरा सेल्स रेशियो है वो 10 हो गया, ठीक है, आउट ऑफ 10 7 कम्स फ्रॉम M and only 3 comes from N, right? 70% M से आ रहा है, 30% N से आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन रेवेन्यू एंड ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन रेवेन्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट। अब ब्रेक इवन रेवेन्यू को हम दोनों के लिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट, कैसे करेंगे, 58,442 आपका टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू है, राइट, डिवाइड करो टोटल यूनिट्स इन अ सेल्स मिक्स से, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेलिंग प्राइस इन अ सेल्स मिक्स और टोटल रेशियो इन अ सेल्स मिक्स, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका सेल्स मिक्स में कितना है, एक सेल्स मिक्स का टोटल रेवेन्यू 50 है, मल्टीप्लाइड विथ, हमने भी निकाला था यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स 50, मल्टीप्लाइड विथ रेवेन्यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ सेल्स मिक्स, एक सेल्स मिक्स में $35 आप एम से कमा रहे हो, इससे क्या आएगा, रेवेन्यू फॉर प्रोडक्ट एम, और अगर मैं रेवेन्यू फॉर प्रोडक्ट एन निकालना है तो सेम चीज़ है, 58,442 डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स मल्टीप्लाइड बाय द रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके इतना रेवेन्यू आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है तो डिवाइड कर दो उनके सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पे करके देखते हैं, देखो ईजी तरीके से करके देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि हमारे ब्रेक इवन रेवेन्यू से हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालें, क्या करना है, ब्रेक इवन रेवेन्यू से ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालें, तो ये टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू है आपका, इस टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू से पहले आप क्या करोगे, बाइफरकेट करोगे इन बोथ द प्रोडक्ट्स, ब्रेक इवन रेवेन्यू, ठीक है, एम और एन में बाइफरकेट करोगे आप, कैसे करेंगे, टोटल रेवेन्यू लेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स, मल्टीप्लाई करेंगे रेवेन्यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ सेल्स मिक्स, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक सेल्स मिक्स में रेवेन्यू कितना है, 35 है, राइट। सिमिलरली एन पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स जो कि 50 है, मल्टीप्लाइड बाय द रेवेन्यू फॉर एन इन अ सेल्स मिक्स, एक सेल्स मिक्स में एन का रेवेन्यू कितना है, 15 है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बाइफरकेशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हमें इससे ये बताओ कि आप यूनिट्स कितनी बेचोगे, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना, ब्रेक इवन यूनिट्स,
टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, सिंपल एज दैट। राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गई नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमें दोनों की बनानी चाहिए टू कम एट अ ब्रेक इवन पॉइंट। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। किसी भी तरीके से करो आंसर सेम ही आएगा, बस हमें फॉर्मूलाज याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हमें क्या करना है, एक्टिविटी 5 में हमसे पूछा है कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द अबव अप्रोच। ऊपर वाली अप्रोच से ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। चलो सेलिंग प्राइस गिवन है हमें, ठीक है। हम सीधा कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा होना चाहिए बीटा के लिए 135 आपका सेलिंग प्राइस है माइनस 73.5, ठीक है। गामा के लिए 165 आपका सेलिंग प्राइस है, 58.9 आपका वेरिएबल कॉस्ट है, एंड डेल्टा के लिए 220 आपका सेलिंग प्राइस है एंड 146.2 आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ये होगा मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 950,000, फिक्स्ड कॉस्ट इज योर 950,000, ठीक है। एन एनालिसिस ऑफ पास्ट ट्रेडिंग पैटर्न इंडिकेट्स दैट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द रेशियो सेल्स मिक्स। देखते हैं हमारा सेल्स मिक्स का रेशियो क्या है, कि जब आप 3 यूनिट्स बीटा की बेच रहे हो तो 4 यूनिट्स गामा की बेच रहे हो और साथ के साथ 5 यूनिट्स डेल्टा की बेच रहे हो। Let me just write it down, 3 units of beta, 4 units of gamma and 5 units of delta in one sales mix, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है। ब्रेक इवन रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन रेवेन्यू का फॉर्मूला है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ठीक है। तो हम पहले वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालेंगे। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स। एक सेल्स मिक्स में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हमारे एक सेल्स मिक्स में हम 3 यूनिट्स बीटा की बेच रहे हैं, बीटा का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 यूनिट्स गामा की बेच रहे हैं, गामा का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 5 यूनिट्स हम डेल्टा की बेच रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन इन अ सेल्स मिक्स। अब निकालते हैं टोटल रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स, ठीक है। एक सेल्स मिक्स में 3 यूनिट है आपकी बीटा की, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 135, 4 यूनिट है गामा की, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 165, 5 यूनिट्स हैं डेल्टा की और सेलिंग प्राइस है 220। तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स। अब वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, ये हो गई आपकी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, वो कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ये हो गया आपका वेट ब्रेक इवन रेवेन्यू। इतना रेवेन्यू हम टोटल सारे प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद अर्न करेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसको बाइफरकेट करेंगे हम बीटा गामा एंड डेल्टा में। सो कैसे बाइफरकेट करेंगे, लेट्स सी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लेंगे विच इज 2103,231, ठीक है। डिवाइड करेंगे टोटल रेवेन्यू इन सेल्स मिक्स से 2165 से, ठीक है, ब्रैकेट्स क्लोज,
मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेवेन्यू उस प्रोडक्ट का जिस प्रोडक्ट के लिए बाइफरकेट कर रहे हैं एक सेल्स मिक्स में। एक सेल्स मिक्स में बीटा के लिए 3 प्रोडक्ट बिक रहे हैं और रेवेन्यू हमारा पर यूनिट है 135। तो लेट्स सी, अब इसको कॉपी करते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा बीटा के लिए। बाकी सब के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। टोटल रेवेन्यू 231 डिवाइडेड बाय 2165, टोटल रेवेन्यू इन सेल्स मिक्स मल्टीप्लाइड बाय गामा के 4 यूनिट्स बिक रहे हैं एक सेल्स मिक्स में और 1 यूनिट का प्राइस है 165। ये हो गया गामा के लिए। यहाँ पर डेल्टा के 5 यूनिट्स बिक रहे हैं और 1 यूनिट का प्राइस है 220। सम लेते हैं इसका सेम, ठीक है, इसको भी राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये हुआ आपका रेवेन्यू बाइफरकेशन फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। कैसे करना है, टोटल रेवेन्यू, टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स मल्टीप्लाइड विद रेवेन्यू फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ सेल्स मिक्स। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके लिए हम बाइफरकेशन करें उसका रेवेन्यू कितना है एक सेल्स मिक्स में, ठीक है। ऐसे ही तीनों प्रोडक्ट्स के लिए डिवाइड करेंगे, हमारे पास रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स आ जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। टारगेट प्रॉफिट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। हमने सिंगल यूनिट में भी ये देखा था, सिंगल प्रोडक्ट में भी पहले हम निकाल रहे थे ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ब्रेक इवन इन वॉल्यूम, फिर हम ब्रेक इवन रेवेन्यू निकाल रहे थे। अब हम देखेंगे कि अगर हमें टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। एवरीथिंग इज सेम, हमें क्या करना है, ब्रेक इवन का फॉर्मूला सेम रहेगा, आप फिक्स कॉस्ट के साथ टारगेट प्रॉफिट ऐड कर दोगे। लेट्स सी द इलस्ट्रेशन 2। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला फॉर टारगेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ब्रेक इवन वॉल्यूम के लिए क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, एंड ब्रेक इवन रेवेन्यू के लिए सेम चीज़ है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ओके, सिर्फ टारगेट प्रॉफिट को ऐड करना है हमें न्यूमरेटर में, बाकी सब सेम रहेगा। इलस्ट्रेशन 2 पे आता है। Illustration 2 says an organization makes and sells 3 products. 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेच रहे हैं F, G and H. ओके, कौन से प्रोडक्ट्स F, G and H? Products are sold in the proportion sales mix है इनका proportion of 2 for F, 1 for G and 3 for H. ठीक है, हमारी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट नीचे लिखते हैं, फिक्स कॉस्ट है मेरी 80,000। ऑलराइट, फिर हमें वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हम अब लिखते हैं इनके सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट से हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो है 22, 15 एंड 19, वेरिएबल कॉस्ट है 16, 12 एंड 13। ओके, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। आपका टारगेट प्रॉफिट है, टारगेट प्रॉफिट, द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 52,000 नेक्स्ट मंथ, ठीक है। मेरा टारगेट प्रॉफिट है 52,000, ठीक है। ये भी मंथली फिक्स कॉस्ट है, ये भी मंथली टारगेट प्रॉफिट है। वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सेल्स वैल्यू इन ईच प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट। सेल्स वैल्यू पूछ रहे हैं, रेवेन्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, कितना रेवेन्यू आपको अर्न करना है
टू अचीव दिस टारगेट प्रॉफिट, तीनों के लिए बताना है, ठीक है। तो बात है हम ब्रेक इवन रेवेन्यू पे। हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन रेवेन्यू। उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कंट्रीब्यूशन इन फॉर सेल्स मिक्स। कैसे निकालेंगे, एक सेल्स मिक्स में 1 F मल्टीप्लाइड विद F का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, G का 1 यूनिट है मल्टीप्लाइड विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, H का 3 है इन अ सेल्स मिक्स मल्टीप्लाइड विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक चीज़ यहाँ पे चेंज करेंगे, F की 2 यूनिट्स, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड विद 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद 6, ये आ गया कंट्रीब्यूशन फॉर अ सेल्स मिक्स। एक सेल्स मिक्स में किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स है उससे उसके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे। सेकंड में आपको निकालना है सेल्स इन और रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स। रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स क्या होगा, 2 इंटू 22 प्लस 1 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 19, ठीक है। ये होगा टोटल रेवेन्यू इन सेल्स मिक्स। ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, पहले कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालते हैं। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आपकी आएगी 33 डिवाइडेड बाय 116.2844। ब्रेक इवन रेवेन्यू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ये हो गया आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू। अब इस ब्रेक इवन रेवेन्यू को हमें बाइफरकेट करना है इन एफ ब्रेक इवन रेवेन्यू फॉर एफ डिवाइड करेंगे हम फॉर एफ जी एंड एच, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अभी पढ़ा हमने, टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एफ का रेवेन्यू एक सेल्स मिक्स में कितना है, 2 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू पर यूनिट है 22, ठीक है। जी के लिए टोटल रेवेन्यू, टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इन अ सेल्स मिक्स मल्टीप्लाइड विद रेवेन्यू फॉर जी इन अ सेल्स मिक्स, जो कि है 1 इंटू 15। सिमिलरली एच के लिए टोटल ब्रेक इवन डिवाइडेड बाय टोटल ब्रेक इवन इन अ सेल्स मिक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेवेन्यू फॉर एच इन अ सेल्स मिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, दूसरा तरीका होता है कि पहले आप सेल्स वॉल्यूम निकालते फिर आप ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालते, ठीक है। बट दिस वन इज ईजियर एंड फास्टर। इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे पहले ब्रेक इवन वॉल्यूम निकाला। इन्होंने निकाला कि हमको 4000 मिक्सेस बनाने चाहिए एंड बेचने चाहिए, तब हम ब्रेक इवन अचीव करेंगे। वो कैसे निकाला, फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। देखा था हमने सबसे स्टार्टिंग में, अगर आप कंट्रीब्यूशन पर मिक्स से डिवाइड करो तो हमारे पास नंबर ऑफ मिक्सेस आएगा ब्रेक इवन में, कि 4000 मिक्सेस बनाओगे तो जाके आप ब्रेक इवन अचीव करोगे। तो एक मिक्स में हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 2 फॉर एफ, 1 फॉर जी एंड 3 फॉर एच। नंबर ऑफ मिक्सेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स को उसके सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा 22, 15, 19 से। यहाँ पर हमारा रेवेन्यू सेम है। यूजिंग एनी मेथड, कोई भी मेथड यूज करो, रेवेन्यू आपका सेम आएगा, ठीक है। अब आते हैं
मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, राइट। बेसिकली कितने वैल्यू से, कितने अमाउंट से, कितनी यूनिट से मेरी बजटेड क्वांटिटी या बजटेड रेवेन्यू कम हो सकता है बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग अ लॉस, वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 में देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाल सकते हैं? सी, BA produces and sell two products. W sells for 8 per unit and has a total variable cost of 3.8 per unit. Whereas R sells for 14 per unit and has a total variable cost of 4.2 per unit. हमें क्या निकालना है? हमें सेल्स मिक्स गिवन है फॉर एवरी 5 यूनिट्स ऑफ W 6 units of R are sold. BA's fixed cost given है हमें, budgeted revenue for the next period given है हमें in a standard mix. Calculate the margin of safety in terms of sales revenue and also as a percentage of sales revenue. बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है, फिर आपको उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। लेट्स सी। इलस्ट्रेशन, सबसे पहले हम देखते हैं, दो यूनिट्स बना रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, W एंड R, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा है 8 फॉर W एंड 14 फॉर R, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 3.8 फॉर W एंड 4.2 फॉर R, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आ गया आपका ठीक है। आप देखते हैं सेल्स मिक्स है इनका, सेल्स मिक्स है 5 यूनिट्स ऑफ W एंड 6 यूनिट्स ऑफ R, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 43,890। अब सबसे पहले निकालेंगे ब्रेक इवन रेवेन्यू, ठीक है। ब्रेक इवन रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? ब्रेक इवन रेवेन्यू, ब्रेक इवन रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालेंगे। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन पर मिक्स कितना होना चाहिए हमारा? एक मिक्स में 5 W है और कंट्रीब्यूशन 4.2 है, प्लस 6 R है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 9.8 है। तो कंट्रीब्यूशन पर मिक्स हो गया ये, ठीक है। हम निकालेंगे टोटल रेवेन्यू पर मिक्स। टोटल रेवेन्यू पर मिक्स होना चाहिए आपका 5 of W multiplied with selling price 8 plus 6 for R and 14 इसका selling price, ठीक है। weighted average contribution to sales ratio, contribution divided by selling price. break even revenue, fixed cost divided by contribution to sales ratio, ये हो गया आपका break even revenue, ठीक है। मेरा budgeted revenue है 74400, ठीक है। ये आपका break even revenue है, ठीक है। ये आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू है। हमें क्या निकालना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है आपका बजटेड रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन रेवेन्यू। बजटेड रेवेन्यू है आपका इतना, ब्रेक इवन रेवेन्यू है आपका इतना, ये हो गया मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब उन्होंने बोला सेल्स रेवेन्यू की टर्म्स में निकालना है, तो ये मेरा सेल्स रेवेन्यू की टर्म्स में आ गया। परसेंटेज भी निकालनी है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और वैल्यू डॉलर्स की टर्म्स में हो गए, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कॉपी करते हैं इसको। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था आपका? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स
इंटू 100, राउंड ऑफ करेंगे टू 2 डेसिमल प्लेस। उन्होंने 1 डेसिमल प्लेस पूछा है तो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे। 8.3%। ओके, यहाँ पर देखते हैं हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू आया है 68,200, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू आया है 6200 एंड परसेंटेज आया है 8.3%, सेम थिंग। ओके, ये हो गया हमारा सीवीपी एनालिसिस फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब आते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। So graphs can also be used in a multi-product situation to indicate the relationship between cost, revenues and volume. हम multiple products के लिए भी graphs बना सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है यहाँ पे दैट मल्टीपल प्रोडक्ट profit volume charts can be produced where each product is plotted individually, allowing the probabilities to be compared. They show a profit or loss line rather than cost or revenue lines, and often two profits or losses lines are drawn. First, a straight line assuming the constant mix between the products, and the second, a bow-shaped line where the products are plotted in order of their profitability. इसको बहुत simple language में हम देखते हैं यहाँ पर, based upon your activity 6, ठीक है। एक्टिविटी 6 के बेसिस पे देखते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट ऐसे होता है, ठीक है। एक आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है कांस्टेंट मिक्स के लिए, कि आप, ये स्ट्रेट लाइन मेरा इंडिकेट कर रहा है कि आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू पूरे, ठीक है, सभी प्रोडक्ट्स के लिए कितना है एक साथ। स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स ब्रेक इवन और रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। वेर एज ये जो आपका बो शेप्ड टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स इंडिकेट होता है इससे, ठीक है। वेर एज ये जो आपका बो शेप्ड कर्व है, ये हमारा इंडिकेट करता है कि हर प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है, हर प्रोडक्ट से हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास, नाउ दिस इज अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट ऑफ एक्टिविटी 4, ठीक है। हमारे पास वहाँ पे 3 प्रोडक्ट थे, कितने प्रोडक्ट थे, 3 प्रोडक्ट थे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हमने एक्टिविटी 4 करी थी, एक्टिविटी 4 के लिए हमारी एक्टिविटी 4, राइट। एक्टिविटी 4 में मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स थे, फुटबॉल, बेसबॉल एंड रग्बी बॉल्स, ठीक है। तीनों को हमने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे प्लॉट किया। जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है उसको हम सबसे पहले प्लॉट करते हैं, फिर उससे कम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, फिर सबसे लास्ट में लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट इट अगेन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिविटी 4 में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे फुटबॉल, बेसबॉल एंड रग्बी बॉल्स, उसको हमने मल्टीपल प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पे प्लॉट किया है। मल्टीपल प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पे दो लाइन्स, दो ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन विच शोज टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मिला के हमारे स्ट्रेट लाइन पे हम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ब्रेक इवन रेवेन्यू आया था दैट वाज 50,000, राइट। सो 50,000 यहाँ पे आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू आ रहा है इस पॉइंट पे, ओके, ठीक है। अब देखते हैं फॉर दिस द सेकेंड ग्राफ जो हमारे पास है, द सेकेंड कर्व, ठीक है। ये जो बो शेप्ड कर्व है ये हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है। हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, फुटबॉल, बेसबॉल एंड रग्बी बॉल्स। तीनों का डिफरेंटली हमने यहाँ पर प्रॉफिट प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, बेस्ड अपॉन कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बेस्ड अपॉन कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि सबसे पहले हम यहाँ पे कितना कवर कर रहे हैं, 20,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, आप 12,000 कवर कर रहे हो, तो सबसे पहले आप 8,000 कवर कर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ से 12,000 से आपका जो वाई पॉइंट है, सेकेंड प्रोडक्ट जो आपने प्लॉट किया, सेकेंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉफिटेबल, सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सबसे पहले प्लॉट करेंगे, फिर सेकेंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट प्लॉट करेंगे। सेकेंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, हमारा वाई पॉइंट पे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है।
एंड फिर हमारा थर्ड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट प्लॉट करेंगे हम, ठीक है, जो सबसे लास्ट लीस्ट प्रॉफिटेबल है उसको सबसे एंड में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12,000 से अपने को 12,000 लॉस से हमने अपने आप को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जितना भी हमारे थर्ड प्रोडक्ट ने बनाया वो हमारा प्रॉफिट है। एंड में टोटल प्रॉफिट तो आपका सेम ही आएगा, चाहे आप तीनों को एक साथ एक लाइन पे प्लॉट करो या फिर अलग से प्लॉट करो तीनों को डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स पे। ये बो शेप्ड कर्व बेसिकली आपको ये बताता है कि आपके तीनों प्रोडक्ट, यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, हमारे पास 2 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट डिफरेंटली लाइन, हर प्रोडक्ट डिफरेंटली कर्व से हमें दिखाया जाएगा। एंड सबसे पहले हम अपना सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट प्लॉट करेंगे, फिर सेकंड प्रॉफिटेबल, फिर थर्ड प्रॉफिटेबल, फिर फोर्थ प्रॉफिटेबल, ठीक है। ओके, एक बार फिर से पढ़ते हैं ऊपर व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर, ठीक है, कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के जो प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, दे शो अ प्रॉफिट और लॉस लाइन rather than a cost and revenue lines। हमारे पास प्रॉफिट की लाइन्स होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है तो प्रॉफिट की ही लाइन होगी, ठीक है। सो ऑफन टू प्रॉफिट्स और लॉस लाइन्स, दो लाइन्स होती हैं, एक होती है स्ट्रेट लाइन जिसमें हम एक कांस्टेंट सेल्स मिक्स अज्यूम करके सबका प्रॉफिट एक साथ प्लॉट करते हैं। सेकंड होती है आपकी वो शेप लाइन जिसमें प्रोडक्ट्स आर प्लॉटेड इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी, कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है उसको पहले प्लॉट करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉफिटेबल, फिर उससे कम प्रॉफिटेबल, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी किया हुआ है, एक आपकी स्ट्रेट लाइन एक आपकी स्ट्रेट लाइन है अज्यूमिंग कि हम कांस्टेंट सेल्स मिक्स में बेच रहे हैं, कांस्टेंट सेल्स मिक्स में अगर बेच रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू आया था 50,000, राइट। अगर आप कांस्टेंट सेल्स मिक्स में बेच रहे हो तो आपका रेवेन्यू आया था 50,000, तो ये कांस्टेंट सेल्स मिक्स के हिसाब से मेरा ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने वो शेप लाइन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट खत्म होता है, यहाँ पे आपके दूसरे प्रोडक्ट का प्रॉफिट खत्म होता है, यहाँ पे आपके तीसरे प्रोडक्ट का प्रॉफिट खत्म होता है, ठीक है। तो तीनों प्रोडक्ट को अलग से यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है बेस्ड अपॉन देयर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एक प्रोडक्ट से यहाँ पे हमने क्या किया, अपने फिक्स कॉस्ट को कवर किया 8,000 को, तभी हम 20,000 के लॉस से 12,000 के लॉस पे आए, ठीक है। फिर हमने दूसरा प्रोडक्ट प्लॉट किया जिसमें हम प्रॉफिट में आए, और तीसरा प्रोडक्ट प्लॉट किया जितना भी ऊपर का हमारा अर्न हुआ है प्रॉफिट, वो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, राइट। अब वो बोल रहे हैं यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट व्हेन अ कंपनी सेल्स इट्स मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फर्स्ट इट ब्रेक्स इवन अर्लियर देन व्हेन इट सेल्स द प्रोडक्ट्स इन अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स। देखो, कांस्टेंट सेल्स मिक्स में अगर आप बेच रहे हो तो आपका ब्रेक इवन आ रहा है 50,000, लेकिन अगर आप अपना प्रॉफिटेबल मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सबसे पहले बेच रहे हो तो हम ब्रेक इवन उससे पहले ही कर रहे हैं, 41,000 से पहले ही हमारा ब्रेक इवन हो रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो बिटवीन 40,000 एंड 41,000 के बीच में आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू आ रहा है, राइट। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपना मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पहले बेचोगे तो आप ब्रेक इवन जल्दी कर लोगे, राइट। बट हमने बोला था कि हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम सेम सेल्स मिक्स में ही अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट है कि व्हाट डू पॉइंट वाई एंड पॉइंट जी रिप्रेजेंट। पॉइंट जी तो आपका ब्रेक इवन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ब्रेक इवन इन अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स। पॉइंट वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम आवर ऑप्शंस, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, देखो। पॉइंट वाई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट इफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मेड फर्स्ट, एंड जी जी तो ठीक है, जी हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट है, हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं, राइट। सो सेकंड में कह रहे हैं कि ब्रेक इवन रेवेन्यू इफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मेड फर्स्ट, जी इज आर ब्रेक इवन, जी जो है आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू है अगर आप कांस्टेंट सेल्स मिक्स में प्रोडक्ट्स बना रहे हो और बेच रहे हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर या तो आपका ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। ये दोनों ऑलरेडी गलत हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से करेक्ट क्या है। वाई वो कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट इफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल मेड फर्स्ट, एंड नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं ब्रेक इवन रेवेन्यू इफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मेड फर्स्ट। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, राइट। हमारा ये लाइन जब रेवेन्यू, हमारी ये एक्सिस हमें रेवेन्यू दिखा रही है तो ऑब्वियसली दिस विल बी द रेवेन्यू, राइट। पॉइंट थोड़ा हुआ, पॉइंट यानी कि यूनिट्स जितनी आप बना रहे हो, ठीक है।
यहाँ पे भी ये मल्टीपल प्रोडक्ट पॉइंट नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट रेवेन्यू है। हमने यहाँ पे ब्रेक इवन रेवेन्यू निकाला था, राइट? दिस इज ब्रेक इवन रेवेन्यू। ऑब्वियसली रेवेन्यू जब हम इस एक्सेस पे शो कर रहे हैं, सो दिस विल बी द ब्रेक इवन रेवेन्यू। इतने पॉइंट पे अगर आप आ रहे हो, सो यू आर एट अ पॉइंट जहाँ पे आप जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट इनकर कर रहे हो, राइट? यहाँ पर आपका टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू योर टोटल रेवेन्यू, ठीक है? तो ये आपका लास्ट वाला पॉइंट इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है? पॉइंट यानी कि यूनिट्स में पूछ रहा है वो, यहाँ पे यूनिट्स प्लॉट नहीं किया हमने, रेवेन्यू प्लॉट किया है, ठीक है? So this is break even revenue, not break even point. Alright. अब आते हैं if you want to change the product mix. Now, अब हर product as a products have different CS ratios. Any change in the product range, हर product की contribution to sales ratio अलग है, right? उसकी sales mix की नहीं, हर product की, individual products की। तो अगर हमारे product range यानी कि हमारी sales mix में change आएगा, तो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे भी चेंज आएगा, राइट? मान लो उस सेल्स मिक्स में से आपने कोई प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर दिया, सेल्स मिक्स चेंज हो गया, राइट? सेल्स मिक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अ कांस्टेंट मिक्स and a new product is introduced that increases the weighted average contribution to sales ratio, then the break even point will fall, क्योंकि आपका नया प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट आ गया जिससे आप और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो सेल्स मिक्स में, तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेक इवन तो कम हो जाएगा ना, ठीक है? The break-even point will also fall if a product with the lowest contribution to sales ratio is discontinued or the product with the highest contribution to sales ratio increase कर दिया हमने, ठीक है? लिमिटेशंस आते हैं। अब हमारी अजम्पशंस ही हमारी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि वो अजम्पशंस रियल लाइफ में काम नहीं करती हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इफ़ देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे विल नॉट बी सोल्ड इन अ कांस्टेंट मिक्स। कांस्टेंट मिक्स में सेल नहीं किए जाएंगे वो, कभी भी प्रोडक्ट से कांस्टेंट मिक्स में रियल लाइफ में सेल नहीं होते हैं, ओके? नेक्स्ट इज ऑल कॉस्ट कैन बी स्प्लिट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर हमारे पास दो ही कॉस्ट है, दो ही टाइप की कॉस्ट है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। बट हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप की कॉस्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट यानी कि एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक ये कॉस्ट फिक्स रहती है, फिर आपकी आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब इसका ग्राफ पता है ऐसे होता है, एक लेवल तक फिक्स रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर फिक्स रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर फिक्स रहेगी, फिर बढ़ जाएगी। ये कॉस्ट होती है कि मान लो 5000 यूनिट्स बना रहे हो तो आपको एक ही वेयर हाउस चाहिए। अगर आपको 5000 से ज़्यादा यूनिट्स बनानी है तो आपको एक और वेयर हाउस भी चाहिए, तो उसको रेंट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम 5000 से ऊपर जाएगी, वैसे ही आपको एक नया वेयर हाउस रेंट करना पड़ेगा, तो आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो दैट इज दैट फिक्स कॉस्ट, ठीक है? बाकी हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का दोनों का एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस में क्या होगा कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पे करना है फॉर दी फिक्स्ड रिचार्ज। उसके बाद आप जितना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका टेलीफोन का बिल आएगा, ठीक है? बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि सारी कॉस्ट सिर्फ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स में स्प्लिट हो सकती है। दैट इज नॉट ट्रू। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट होती हैं एंड वी कैन स्प्लिट दैट इनटू दैट एज वेल। अब दूसरा, फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। रियल लाइफ में टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहती, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द वॉल्यूम, ठीक है? एक सर्टेन वॉल्यूम तक फिक्स रहेगी, उसके बाद तो चेंज होगी ना। अब एक वेयर हाउस में आप 5000 यूनिट से बना सकते हो ना, अगर आपको और बनानी है तो दूसरा वेयर हाउस तो चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। इन द लॉन्ग टर्म हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है जैसे हम अपनी वॉल्यूम को ज़्यादा बनाना चालू करते हैं। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि आपके मटेरियल की कॉस्ट, आपके लेबर की कॉस्ट। देखो, मटेरियल की कॉस्ट कभी भी पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि अगर आप बल्क में बाय कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी तो मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा तो मेरी मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी पर यूनिट, राइट? यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट ही रह रही है। फिर देखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब ये भी रियल लाइफ में इट्स नॉट पॉसिबल, समटाइम्स सेलिंग प्राइस चेंज, राइट? मे बी आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, मे बी आप एंड ऑफ द सीजन सेल में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, राइट? कैन बी एनीथिंग, राइट? मे बी आपकी फ्रीक्वेंट कस्टमर है, मे बी उन्होंने आपसे बल्क में बाय किया तो आपको डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा, राइट? बट दैट इज एन असम्पशन है कि सेलिंग प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। फिर इन्वेंट्री लेवल्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब जितना बना रहे हो उतना सेल भी कर रहे हो। यहाँ पे क्या, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, राइट? बट इन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, जितना बना रहे हो हमेशा हर बार नहीं बिकता है, राइट?
देयर वुड बी समथिंग जो आपका रह जाएगा एज एन इन्वेंट्री, बट यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया, जितना भी बनाओगे सबका सब बिक जाएगा, बट दैट इज नॉट ट्रू इन रियल लाइफ। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि हम सिंगल यूनिट के लिए, सिंगल प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कैसे करते हैं, असम्पशंस पढ़ी, फॉर्मूलाज पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने चार्ट्स पढ़े, ब्रेक इवन चार्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट एंड प्रॉफिट एंड वॉल्यूम चार्ट। प्रॉफिट एंड वॉल्यूम चार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे हमारा फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो और कुछ बेच नहीं रहे हो। जैसे जैसे आप प्रोड्यूस करने लगोगे, जैसे जैसे आप सेल करने लगोगे, वैसे वैसे आप लॉस से रिकवर होकर ब्रेक इवन पे आओगे, फिर आप प्रॉफिट में जाओगे। ब्रेक इवन चार्ट में हमने अपनी सारी वैल्यूज़ को एक चार्ट पे प्लॉट किया, अपनी टोटल कॉस्ट को, अपनी सेल्स रेवेन्यू को, अपने फिक्स कॉस्ट को। हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखा कि उसमें कैसे निकालते हैं। सिमिलर विद द कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ट में सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट होती है, वहाँ पे फिक्स कॉस्ट की जगह हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मल्टीपल प्रोडक्ट में हम ब्रेक इवन रेवेन्यू एंड ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट के ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एंड हमारी लिमिटेशन क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस की, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एग्जाम किट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, so I will see you there. Till then, bye bye.